गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि लाजवाब है। यदि आप अंग्रेजी में रुचि रखते हैं तो इन स्ट्रक्चर को जरूर जानना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है और ये अक्सर बोलचाल की भाषा में उपयोग किए जाते हैं। जैसे यदि आपको कहना होगा वो तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा था, या मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा था, तुम चाय के लिए क्यों मर रहे थे। या आपको कहना होगा मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था। या यदि आपको कहना होगा यदि मैं कर सकता तो कर देता। तो ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं जो अंग्रेजी से रुचि रखने वाले लोगों के लिए सचमुच लाजवाब है। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए आप डाइंग टू का प्रयोग करेंगे या डाइंग फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ख्याल रखेंगे जब डाइंग टू के बाद डाइंग टू का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का प्रथम रूप होगा, लेकिन डाइंग फॉर का प्रयोग करेंगे तो नाउन या भी फोर का प्रयोग होगा। यानी आप डाइंग के बाद फॉर लगाइए या टू लगाइए, लेकिन टू लगाइएगा तो वर्ब लगाना होगा और फॉर लगाइएगा तो नाउन या वर्ब का चौथा रूप लगाना होगा। चलिए इसका रूल पहले देखते हैं। रूल से वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डाइंग टू प्लस वर्ब वन जो ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि आप डाइंग फॉर लगाएंगे, जैसे यहां देख लीजिए, तो सारा कुछ वही रहेगा। यहां क्या हो जाएगा, नाउन या भी फोर वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। या आप डाइंग फॉर लगाइए या डाइंग टू लगाइए, लेकिन याद रहे जब टू लगाएंगे तो वर्ब वन हो जाएगा, फॉर लगाएंगे तो वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, अर्थात चौथा रूप यानी नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। वो उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, अर्थात वो उससे मिलने के लिए बेकरार है, बेचैन है। तो कैसे बोलेंगे, ही इज डाइंग टू मीट हर, ही इज डाइंग टू मीट हर। वो उससे मिलने के लिए बेकरार है, ही इज डाइंग टू मीट हर। वो उससे मिलने के लिए मर रहा है, ही इज डाइंग टू मीट हर। या अगर कहना होगा मैं तुमसे बात करने के लिए मर रहा हूं, आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो शादी करने के लिए मरी जा रही थी, वो शादी करने के लिए मरी जा रही थी, अर्थात वो शादी करने के लिए बेचैन थी। शी वॉज डाइंग टू गेट मैरिड, शी वॉज डाइंग टू गेट मैरिड। यहाँ डाइंग का अर्थ रियल में मरना नहीं है, यह बेचैनी को बताता है, यानी वो मर रही है शादी करने के लिए। शी वॉज डाइंग टू गेट मैरिड। नेक्स्ट है, मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू यू, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू यू। इसका मतलब है कि मैं तुमसे बात करने के लिए बेकरार बेचैन नहीं हूं, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू यू। नेक्स्ट है, तुम वहां जाने के लिए मरे क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू डाइंग टू गो देयर, व्हाई आर यू डाइंग टू गो देयर। तुम वहां जाने के लिए क्यों बेकरार हो, क्यों बेचैन हो, व्हाई आर यू डाइंग टू गो देयर, व्हाई आर यू डाइंग टू गो देयर। या तुम वहां जाने के लिए मरे क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू डाइंग टू गो देयर। ठीक है, अगला, हम उस मूवी को देखने के लिए मरे जा रहे थे, हम उस मूवी को देखने के लिए मरे जा रहे थे, अर्थात बेकरार थे, बेचैन थे। वी वर डाइंग टू वॉच दैट मूवी, वी वर डाइंग टू वॉच दैट मूवी। हम उस मूवी को देखने के लिए मरे जा रहे थे, वी वर डाइंग टू वॉच दैट मूवी। अगला है, मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो और सोने के लिए मरे जा रहे हो, मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो और सोने के लिए मरे जा रहे हो। आई नो यू आर सो टायर्ड एंड डाइंग टू स्लीप, आई नो यू आर सो टायर्ड एंड डाइंग टू स्लीप। वो उसके लिए मरी जा रही है, वो उसके लिए मरी जा रही है, शी इज डाइंग फॉर हिम। उसके लिए मरी जा रही है, शी इज डाइंग फॉर हिम, शी इज डाइंग फॉर हिम। वो उसके लिए मरी जा रही है, शी इज डाइंग फॉर हिम।
वो उसके प्यार के लिए मरा जा रहा था, वो उसके प्यार के लिए मरा जा रहा था। ही वॉज डाइंग फॉर हर लव, वो उसके प्यार के लिए मरा जा रहा था। ही वॉज डाइंग फॉर हर लव, ही वॉज डाइंग फॉर हर लव। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2। ये भी काफी लाजवाब है। जैसे यदि आपको कहना होगा अगर मैं कर सकता तो कर देता। बहुत सारे बात जब आप बोलते हैं तो कहते हैं अगर मैं आ सकता तो आ जाता, अगर मैं खा सकता तो खा लेता, अगर मैं जा सकता तो चला जाता। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप आई वुड इफ आई कुड का प्रयोग करते हैं। आप याद रहे आई वुड इफ आई कुड अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है, इसमें अदर सेंटेंस जोड़ भी सकते हैं या बिना जोड़े आप बोल सकते हैं आई वुड इफ आई कुड, अगर मैं कर सकता तो कर देता। आई वुड इफ आई कुड, अगर मैं कर सकता तो कर देता। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कर सकता तो कर देता, आई वुड इफ आई कुड, अगर मैं कर सकता तो कर देता, आई वुड इफ आई कुड। नेक्स्ट है अगर वो खरीद सकता तो खरीद लेता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ अलग से एक वाक्य जुड़ा हुआ है, अगर मैं खरीद सकता तो खरीद लेता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आई वुड इफ आई कुड बट आई हैव नो मनी, आई वुड इफ आई कुड बट आई हैव नो मनी, आई वुड इफ आई कुड बट आई डोंट हैव मनी। आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर वो जा सकता तो चला जाता, ही वुड इफ ही कुड, अगर वो जा सकता तो चला जाता, ही वुड इफ ही कुड, ही वुड इफ ही कुड। अगर मैं पढ़ सकता तो पढ़ लेता, अगर मैं पढ़ सकता तो पढ़ लेता, आई वुड इफ आई कुड, अगर मैं पढ़ सकता तो पढ़ लेता, आई वुड इफ आई कुड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नंबर 3। ये भी काफी लाजवाब स्ट्रक्चर है। जैसे देख लीजिए, यदि आपको वाक्य में कहना होगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं ये करना चाहता हूं, यानी बहुत सारे वाक्य आते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं आप बोलते हैं। तो बिल्कुल नहीं का इंग्लिश होता है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं। जैसे इसका रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एट ऑल और लास्ट में अदर वर्ड डालेंगे, नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और एट लास्ट यू हैव टू यूज नॉट एट ऑल, यानी और अंत में अदर वर्ड देंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी, वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी, शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी, वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी। मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री, आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री। नेक्स्ट है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट एट ऑल गो विथ हिम, आई विल नॉट एट ऑल गो विथ हिम, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट एट ऑल गो विथ हिम। नेक्स्ट है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट एट ऑल गो विथ हिम। अगला है, जब मैंने उससे तुम्हारे बारे में बताया तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, he was not at all surprised when I told him about you, he was not at all surprised when I told him about you। अगला है, क्या तुम वहां जा सकते हो, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्या तुम वहां जा सकते हो, तो आप आंसर बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। कैन यू गो देयर, तो आपका आंसर होगा नॉट एट ऑल, कैन यू गो देयर, तो आंसर हो जाएगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं कहना होगा तो क्या कहेंगे नॉट एट ऑल। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।
आप इन सारे स्ट्रक्चर को खूब प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।